डेट पर आए हो का जवाब जून सिर्फ स्माइल करके देता है और नीमा से कहने लग जाता है कि आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। नीमा से कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम और हैंक चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, लेकिन अब मुझे तुम दोनों कहीं ज्यादा क्लोज लग रहे हो। नीमा जून से कहने लग जाती है कि जिस वुमेन को तुम अपने साथ में लाए हो वो भी काफी ब्यूटीफुल है। तभी मिया से कहने लग जाती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी ड्रेस खराब कर दी थी, तुम उसे भूलकर आज मेरे साथ में ये ड्रिंक एंजॉय करना पसंद करोगी। इस पर जून कहने लग जाता है कि मिया को ड्रिंक करना पसंद नहीं है, तुम चाहो तो इसके बदले मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। नीमा कहने लग जाती है कि इस पर मुझे लगेगा इसने मुझे माफ नहीं किया। जून खड़ा होकर कहने लग जाता है कि इसको वाकई में कोई भी आइडिया नहीं है कि ड्रिंक को कैसे किया जाता है। नीमा कहने लग जाती है कि इसके बदले तुम कंपनसेट करना चाहते हो, या करना कहीं तुम्हारे लिए डिफिकल्टी ना बढ़ा दे। नीमा उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे ड्रिंक करते हैं। वो ग्लास से वाइन पीनी शुरू कर देती है। तभी हम मिया को देखते हैं जो ड्रिंक करने वाली होती है। तभी हैंक उसको रोक देता है कि हाथ से ग्लास लेते हुए कहता है कि इसको पीने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हेजिटेट होते हुए कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जब मिया जा रही होती है तब हैंक उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। कहने लग जाता है कि हर जगह तुम मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर देती हो। पर मिया कहती है कि मैं तुम्हें जानती ही कितना हूँ। इस पर हैंक कहता है कि तुम जून को कुछ ज्यादा ही जानती हो। सुनते ही मिया उससे कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसे पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा था, उन तुम्हारे बदले ड्रिंक करने को क्यों तैयार हो रहा था। मिया कहती है कि हम बस अच्छे फ्रेंड्स हैं और वैसे भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों ही कर रही हूँ। इसे ये कहते हुए कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, जाने लगती है। तभी हैंक उसको पकड़ लेता है, गला पकड़ते हुए कहता है कि मुझे सच सच बताओ तुम उसके साथ हो या नहीं हो। और मिया उसे चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे जाने दो। उसे हमेशा की तरह किस करना शुरू कर देता है। मिया हैंक से कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, मेरी इजी लाइफ को हार्ड बना के रख दिया है। हैंक उसके क्लोज आते हुए कहता है कि तुम मुझे चूज कर लो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये कहते हुए उसे किस करने जा ही रहा होता है। तभी मिया उसको एक स्लैप लगा देती है। ये कहते हुए कि मुझे छूने की कोशिश मत करना, वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हैंक कह रहा था कि यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। के बाद हम जून को मिया के साथ कार में देखते हैं। वहाँ पर उसका सेक्रेटरी जून से पूछ रहा था क्या आपको लगता है मिस्टर गू इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेंगे। सुनकर जून पूछने लग जाता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। वो जून को बताता है कि मैंने उन्हें कहते हुए सुना था कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई काम नहीं होगा। जून कहता है कि जब मैं वापस आ जाऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। तभी वो मिया को बताता है कि मुझे काम के सिलसिले में दूसरी सिटी में जाना पड़ रहा है। उनका मिया कहने लग जाती है क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। कहता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। मिया कहती है लेकिन इससे पहले मैं हॉस्पिटल में अपने ब्रदर को देखने जाऊंगी। उसे ये भी कहता है कि उसे किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत हो तो वो मुझे बता दे। मिया से कहने लग जाता है कि तुम हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहती हो। मिया कहती है कि बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। जून कहता है कि हम फ्रेंड भी तो हैं, तुम मुझे अपनी सारी बात बता सकती हो। के बाद हम मिया को उसके ब्रदर के पास देखते हैं, जहाँ पर वो अपने ब्रदर से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोमा में होने की वजह से उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। यहाँ पर मिया अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हुए उसके सामने रोने लग जाती है। जून उसके पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम ज्यादा परेशान मत हो, हमें घर जाके रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि कल हमारी फ्लाइट है। मिया कहने लग जाती है कि मैं आज अपने ब्रदर के साथ रहना चाहती हूँ। जून कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें कल यहाँ पर लेने आ जाऊंगा। वो जून को डॉक्टर से बात करता हुआ देखती है, सोचने लग जाती है कितनी ज्यादा केयर करता है मेरी। हम मिया को देखते हैं जो अपने ब्रदर के पास होती है। तभी उसको स्कूल से कॉल आता है, वहाँ पर उसे बताया जाता है कि तुम्हारी फीस डिपॉजिट हो गई है तो तुम स्कूल आ सकती हो। पर वो ये कहते हुए मना कर देती है कि अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकती, मुझे दोबारा कॉल मत करना। तभी मिया अपने ब्रदर के पास बैठकर अपनी लाइफ की सारी बातें बता रही थी। उसे कहती है कि तुम हैंगू को जानते हो ना। अपने ब्रदर से कहती है कि मैंने उसके साथ में 1 नाइट स्टैंड ले लिया। कहती है मैं जानती हूँ जब तुम जगोगे तो मुझ पर काफी गुस्सा होगे। इस दौरान वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो मिया को फाइल दिखाते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे ब्रदर के लिए डोनर मिल चुका है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मिया काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम मिया को जून के साथ देखते हैं। वहाँ पर वो बता रही होती है कि डॉक्टर
ने उससे कहा है कि उसका ब्रदर ठीक हो जाएगा। ब्रदर के लिए उसे डोनर भी मिल गया है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करूं या नहीं, पर जून कहता है कि तुम्हें ये ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। रही बात पेमेंट की, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए करूंगा। उनका मियाँ कहने लग जाती है कि इतना सारा पेमेंट मैं तुम्हें वापस कैसे कर पाऊंगी। जून कहने लग जाता है कि तुम मुझे मेरे पेमेंट वापस करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके लिए मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो। पर मियाँ कहने लग जाती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना है। जून उसको बताता है कि अभी मैं कैरियर पर फोकस करना चाहता हूँ, कि मेरी मदर मेरी शादी जल्द से जल्द कराना चाहती है। उनको कुछ हेल्थ इशू है तो वो उनके पास टाइम ज्यादा नहीं है। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करती हो तो मेरी मॉम को ये एहसास रहेगा कि मेरे केयर करने वाला भी कोई है, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। कि ये बात सुनकर मियाँ भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी। तुमने पता नहीं कितनी बार मेरी हेल्प की है, तो एक बार तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही सकती हूँ। पर जून कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरी मॉम से मिलने चलेंगे। इसके बाद हम मियाँ को केक खाता हुआ देखते हैं। तभी जून उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है। थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है और उससे पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो। जून कहता है कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इसके बाद हम जून के सेक्रेटरी को देखते हैं। तो मियाँ को एक बैग देते हुए कहता है कि मिस्टर जून ने आपके लिए दिया है। वो बैग में से बॉक्स ओपन करती है तो उसमें कपल रिंग होती है। उनका सेक्रेटरी पूछता है कि आपको पसंद आई, पर मियाँ कहती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। सेक्रेटरी उनको लेने से मना कर देता है तो वो कहती है कि मैं खुद ही वापस कर दूंगी। वहाँ से जा ही रही थी तभी वहाँ पर मिस्टर गू का सेक्रेटरी आ जाता है। वो मियाँ से कहता है कि मुझे मिस्टर गू ने आपको लेने के लिए भेजा है। वहाँ पर जून का सेक्रेटरी आकर कहता है कि अब ये बिजी हैं, अभी नहीं जा सकती। तभी गू का सेक्रेटरी कहने लग जाता है कि तुम इन्हें जाने से रोक रहे हो। दोनों की बहस देखते हुए मियाँ कहने लग जाती है ओके मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। फिर हम मियाँ को हैंक के पास देखते हैं। उसके पास जाकर वो कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। यहाँ पर हैंक मियाँ से खुद बात नहीं करता, अपनी बात सेक्रेटरी से कहलवाता है। मियाँ भी ऐसा ही करती है, खुद उससे सीधे नहीं बोलती, सेक्रेटरी से कहलवाती है। सेक्रेटरी ऐसा करता ही रहता है। हैंक उससे कहता है कि मेरा ट्रांसलेटर मत बनो। तभी मियाँ से कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मियाँ बताती है कि मैं नेक्स्ट वीक जून के साथ दूसरी सिटी जा रही हूँ। सुनकर हैंक कहता है कि हाँ वो जून का होम टाउन है। कहने लग जाता है कि तुम्हारा ब्रदर यहाँ पर बीमार है और तुम उसके साथ में दूसरे शहर जा रही हो। सुनकर मियाँ से पूछने लग जाती है कि तुम्हें मेरे ब्रदर के बारे में कैसे पता। अभी सेक्रेटरी बताता है कि उसके काउंसलर ने सब कुछ बता दिया था। वैसे अपने ब्रदर के मेडिकल एक्सपेंसिव के लिए आपको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, इसके लिए आपको मनी अर्न करनी पड़ रही है। तभी हैंक मियाँ से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम्हारे ब्रदर का ट्रीटमेंट कराऊंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें स्कूल जाना होगा। पर मियाँ कहती है कि ना ही तुम मेरे ब्रदर का ट्रीटमेंट कराओगे और ना ही मैं स्कूल जाऊंगी, तुम यहाँ पर मेरे साथ कोई भी ट्रेड मत करो। अभी हैंक मियाँ के हाथ से वो बैग लेने लग जाता है जिसमें रिंग्स थी। मियाँ कहती है कि वापस दो मुझे, इसको मैंने खरीदा है और इसमें रिंग्स हैं। सुनकर हैंक कहने लग जाता है कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही, किसी और का स्पॉन्सर ले सकती हो। पर मियाँ कहने लग जाती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अपने सेक्रेटरी से उसे बाहर ले जाने के लिए कहने लग जाता है। यहाँ मियाँ हैंक से कह रही थी कि तुम अपने हिसाब से मुझे चलाना चाहते हो, तुम कहोगे तो मैं बोलूंगी, जब तुम कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगी, जब तुम कहोगे तो मैं खड़ी हो जाऊँ, बस मुझ पर रूल करना चाहते हो। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी हैंक अपने सेक्रेटरी से कहता है कि इसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद हम मियाँ को देखते हैं जो डिनर टेबल सेट कर रही थी। तभी वहाँ पर जून भी आ जाता है। साथ में बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं। उसके हाथ का बना हुआ खाना टेस्ट करने के बाद उससे कहता है कि तुम में सारी अच्छी वाइफ बनने की क्वालिटी है। पर मियाँ उसे बताती है कि मुझे जल्दी शादी नहीं करनी, मेरा ड्रीम तो एक डिजाइनर बनने का है। जून कहता है कि मैं हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। के बाद हम मियाँ को उसके ब्रदर के पास हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर उसके पास डॉक्टर आते हैं, तब उसे बताती है कि वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी है। सुनकर डॉक्टर काफी खुश हो जाते हैं। के बाद हम मियाँ को हॉस्पिटल काउंटर पर देखते हैं। वहाँ पर एक लेडी मिलती है जिसके हस्बैंड की कंडीशन भी उसके ब्रदर की जैसी थी। मियाँ उस लेडी को देखती है तो उसके पास जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है कि उसके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। कहने लग जाती है कि मैं भी वही ट्रीटमेंट करा रही हूँ जो आपने अपने हस्बैंड का कराया था। ये सुनकर लेडी सरप्राइज होकर कहती है कि कौन सा ट्रीटमेंट, मेरे हस्बैंड तो अपने आप ही ठीक हो गए। डॉक्टर ने काफी बार फोर्स किया था ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, लेकिन मैंने डॉक्टर को हर बार रिफ्यूज कर दिया था। देखो मेरे हस्बैंड अपने आप ठीक हो गए। ये सुनकर मियाँ तो लड़खड़ा जाती है, ये सोचते हुए कि डॉक्टर मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। के बाद हम मियाँ को जून के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसको फाइल दिखाते हुए कहती है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में फ्रॉड कर रहा है। अभी जून उसको समझाने की कोशिश करने लग जाता है। हमारे ब्रदर की कंडीशन और उस लेडी के हस्बैंड की कंडीशन
अलग अलग थी कि उसका हस्बैंड अपने आप ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारे ब्रदर को ये ट्रीटमेंट कराना ही होगा। मैंने खुद डॉक्टर से बात की है, तुम्हें उन पर विश्वास करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि तुम्हारा भाई उठे। सुनकर मिया कहती है कि ये सच नहीं है। मिया यहाँ पर उसको और कुछ बता रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाते हुए कहता है कि मैं मीटिंग में काफी ज्यादा थक चुका हूँ, रेस्ट करना है। ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मिया को देखते हैं जो अपने ब्रदर की रिपोर्ट्स को इंटरनेट पर सर्च कर रही थी, जानने के लिए कि उसके ब्रदर की कंडीशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है भी या नहीं। रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है, कहने लग जाती है कि जिस ट्रीटमेंट की मैंने परमिशन दी है मैं उसको रिफ्यूज करती हूँ, मुझे हॉस्पिटल से अपना डॉक्टर भी चेंज कराना है। डॉक्टर कहने लग जाता है कि तुम गलत समझ रही हो, अरे इस जिद के चलते कहीं तुम्हारे भाई की जान न चली जाए। मिया अपने हाथ की फाइल दिखाते हुए कहती है कि मैंने सब कुछ सर्च कर लिया है। डॉक्टर से कहने लग जाती है अगर तुम अपने जॉब पर बना रहना चाहते हो तो मेरे ब्रदर का ट्रीटमेंट अच्छे से करो। मिया से ये कहते हुए कि मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, डोर क्लोज कर लेता है और उससे कहने लग जाता मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही थी। इसके बाद सीन कट हो जाता है। हम मिया को एक बेड पर बंधा हुआ देखते हैं जहाँ पर उसे ड्रिप लग रही थी। जैसे ही मिया को होश आता है डॉक्टर उसके सामने ही खड़ा था। डॉक्टर को अपने सामने देखकर उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्या चाहते हो। हम डॉक्टर के हाथ में एक बड़ा सा इंजेक्शन देखते हैं। मिया को डराते हुए कहता है कि तुम्हारा ब्रदर तो मेरे लिए एक सब्जेक्ट था, लेकिन तुम मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट हो। फिर वो मिया पे गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने मेरे प्लान पे पानी फेर दिया। उनका मिया उससे कहती है कि तुम बिल्कुल पागल हो। मिया कहने लग जाती है कि मुझे जाने दो। मिया को ड्रग देने ही वाला था तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। डॉक्टर सर्जिकल नाइफ से मिया के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन सामने से हैंग आ जाता है। वो नाइफ हैंग को लग जाती है। फिर हम हैंग को देखते हैं जो मिया से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो। पर हम हैंग के सेक्रेटरी को भी देखते हैं जिसने डॉक्टर को पकड़ रखा था। वो हैंग को सॉरी बोल रहा था, ये कहते हुए कि वो लेट हो गया उसको बताने में। नाइफ लगने की वजह से हैंग को काफी हर्ट हो रहा था। देखकर मिया काफी परेशान हो रही थी, पर हैंग उसे समझाते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे हग भी कर लेता है। फिर हम हैंग को डॉक्टर के पास देखते हैं जहाँ पर वो उसे बताता है कि ज्यादा डीप कट न होने की वजह से ये ठीक है, थोड़े दिन इनकी केयर करने की जरूरत है। खड़े सेक्रेटरी कहने लग जाता है कि हाँ मैं इनका ध्यान अच्छे से रखूंगा। सुनकर हैंग उसकी शक्ल देखने लग जाता है। मिया कहती है कि मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है, इनकी टेक केयर भी मैं ही करूंगी। हम मिया को हैंग के साथ उसके घर पर देखते हैं। यहाँ पर मिया उसका कोट उतारने में उसकी हेल्प करती है। तब आते ही हैंग उसको अपनी लैब पर बिठा लेता है। मिया उसको थैंक्स बोल रही थी आज के लिए। अभी हैंग मिया से कहने लग जाता है कि डॉक्टर का नाइफ मेरी गर्दन पर लग जाता तो। मिया कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना ट्रेवल करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। हैंग कहने लग जाता है कि इसके लिए तुम मुझे पे कर सकती हो। इस पर मिया हैंग को किस कर देती है। अभी हैंग उसके हाथ में रिंग नोटिस कर लेता है और रिंग को देखकर कहने लग जाता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। मिया कहती है हाँ ठीक है, लेकिन अभी मुझे कॉल करना होगा, उन मेरे लिए वरिड हो रहा होगा। और हैंग उससे पूछता है कि तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों है। मिया बताती है कि तुम गलत समझ रहे हो, उसने अपनी मॉम को दिखाने के लिए मुझे ये रिंग दी है। उसकी मॉम के सामने प्रिटेंड करना है कि हम एक कपल हैं, कि उसकी मॉम काफी बीमार है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उनका हैंग कहने लग जाता है कि प्रिटेंड करना तो एक बहाना है, सारी ट्रिक तो तुम्हें पाने की है। मिया कहने लग जाती है कि तुम जून के बारे में ऐसी बात मत करो, छोड़ो ये सब कुछ, मुझे बस इतना बताने दो कि मैं ठीक हूँ, उन्होंने मेरी इतनी बार हेल्प की है। फिर मिया हैंग के हाथ से वो रिंग लेने लग जाती है और वो कहता है कि मैं इसे एक्सचेंज करूंगा। फिर मिया हैंग के फोन से जून को कॉल करती है, बताती है कि मैं मिया बोल रही हूँ। ये सुनकर जून पूछने लग जाता है कि तुम कहाँ हो। कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। मिया कहती है कि मैं ठीक हूँ और सेफ हूँ, मैं कल तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम मुझे लेने के लिए नहीं आना। फिर मिया हैंग को बताने लग जाती है कि उसे अपने ब्रदर की काफी चिंता हो रही है, पर हैंग कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे ब्रदर का ट्रांसफर किसी और हॉस्पिटल में करा दूंगा। मिया हैंग को बताती है कि वो उसे हाई स्कूल से फॉलो कर रही है, पर हैंग उससे पूछता है कि तुम बाद में कहाँ चली गई थी, तुम्हारी फैमिली के साथ में क्या हुआ था। मिया बताती है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसके मॉम डैड चले गए, कि ब्रदर की ये कंडीशन हो गई और उसके अंकल ने उसके फैमिली एसेट्स ले लिए सारे, मेरा स्कूल छूट गया और मुझे अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए जॉब करनी पड़ी। हैंग उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है कि अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वे दोनों एक दूसरे को किस करना लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं मिया और हैंग जा रहे थे, तभी वहाँ पर जून आ जाता है। हैंग के हाथ में बैंडेज देखते हुए पूछता है कि ये कैसे हुआ, पर मिया उसको हॉस्पिटल की सारी बात बता देती है। हैंग पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। मिया का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं इसे ले जाने के लिए आया हूँ। हैंग अपना हाथ आगे करते हुए उसको रोक देता है। जून से कहता है कि मिया मेरी है, अब इसकी चिंता करना छोड़ दो। मिया कहने लग जाती है कि
कि अभी हैंग को मेरे हेल्प की जरूरत है, इसलिए मुझे इसके पास में रुकना होगा। कहकर वो जा ही रही होती है, तभी जून उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। कहने लग जाता है कि इसके लिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। मिया उससे कहती है कि तुम जानते हो कि मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे भाई की तरह रहे हो। अभी हैंग कहता है कि जाते जाते एक चीज और लेते जाना। ये कहते हुए वो रिंग उसकी पॉकेट में रख देता है। उसके बाद हम मिया को दूसरे हॉस्पिटल में अपने ब्रदर के साथ डॉक्टर के पास देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बता रहे थे कि उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन काफी अच्छी है। इसकी कंडीशन देख के लगता है कि इसको सर्जरी की जरूरत नहीं है, केवल चाइनीज मेडिसिन से ठीक हो सकता है। मिया ये सुनकर खुश होकर डॉक्टर को थैंक्स बोल रही थी। तभी डॉक्टर उससे कहते हैं कि सभी बातों के लिए आप मिस्टर गू को थैंक्स बोलना। अपने ब्रदर के पास बैठी थी, तभी उसको किसी का कॉल आता है। कॉल उसके स्कूल से था। बताया जाता है कि उसका डिस्टेंट कजन उससे मिलने के लिए आया है, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। वो स्कूल पहुँचती है तो वहाँ पर तो इनका सेक्रेटरी बैठा होता है। बिल के जाने के बाद वो उससे पूछती है कि आप मेरे कजन कब से बन गए। इस पर सेक्रेटरी कहता है कि मुझे मिस्टर गू के ऑर्डर है को किसी भी तरीके से स्कूल में लाया जाए। के बाद हम मिया की फ्रेंड शीन को देखते हैं, जो अपने साथ उसको स्कूल ले जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि आज स्कूल में मिस्टर गू आने वाले हैं डोनेट करने के लिए। हम हैंग को टीचर के साथ स्कूल स्टेज पर देखते हैं। वहाँ पर वो उनके लिए थैंक्स स्पीच दे रही थी। वहाँ पर उसके साथ में नीमा भी आई थी। टीचर बताती है कि ये दोनों यहाँ पर लाइब्रेरी के डोनेशन के लिए आए हैं। सभी लोग उनके लिए क्लैप करके उनका वेलकम करते हैं। तभी वहाँ पर हैंग की नजर मिया पे चली जाती है। नीमा ये नोटिस कर लेती है। सारे स्टूडेंट्स नीमा और हैंग की तारीफ करने लग जाते हैं कि ये दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनकर मिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन पैर किसी चीज में आ जाता है तो वो गिर जाती है। वो लड़खड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर वो बाहर आकर बैठ गई थी। वो सोच रही थी कि उसके पीरियड डिले हो गए हैं, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। फिर हम मिया को प्रेगनेंसी किट के साथ देखते हैं। फिर वहाँ पर शीन आ जाती है, जिसको देखकर वो प्रेगनेंसी किट छिपा लेती है। तभी शीन मिया को मिस्टर गू की कार दिखाती है। वो दोनों वहाँ पर बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। तभी वहाँ पर हैंग अपनी कार रुकवाते हुए मिया से कहता है कि कार में आके बैठे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिया शीन से ये कहते हुए कि तुम चलो मैं आ रही हूँ, वहाँ से चली जाती है। मिया को देखकर हैंग कहने लग जाता है कि तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। जवाब में मिया कहती है कि मैं ठीक हूँ। उससे कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। मिया कहने लग जाती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, मेरे पास हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है। मुझसे फिर भी कहता है कि मुझे तुम बीमार लग रही हो, हमें हॉस्पिटल में जाकर दिखा लेना चाहिए। अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हैंग उससे कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी। मैं बड़ा रूडली बोलती है कि मैं भूल गई। वैसे भी हम दोनों के बीच में डील हुई थी, आपने मुझसे कहा था कि मैं स्कूल चली जाऊँ, मैं वही कर रही हूँ जो आप चाहते थे। हैंग कहता है अगर मुझे तुम्हारे साथ सोना हो तो मुझे तुमसे अपॉइंटमेंट लेना होगा। इस पर मिया कहती है कि हाँ मिस्टर गू। कहने लग जाती है कि वैसे भी आप एंगेज्ड हो, मेरे साथ देखे जाओगे तो गॉसिप हो जाएगी, इससे आपको ट्रबल फेस करना होगा। की बातें सुनकर हैंग कहने लग जाता है कि मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल की नहीं होटल की जरूरत है। मिया से पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और मिया कहने लग जाती है अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो क्या करोगे तुम एबॉर्शन करा दोगे ना मेरा। सुनकर हैंग ने मिया का हाथ पकड़ लिया था और ड्राइवर से कहता है कि हॉस्पिटल लेकर चलो। कोर्ट से पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट नहीं है और न्यूट्रिशन इशू की वजह से उसकी प्रेगनेंसी डिले हो गई थी। कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। बाद मिया हैंग से पूछती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम मेरे बेबी को अबॉर्ट करा देते। इस पर हैंग कहता है कि नहीं, मैं बेबी को अबॉर्ट नहीं कराता। वो दोनों हॉस्पिटल से निकल ही रहे थे, तभी वहाँ पर हैंग की मदर आ जाती है। हैंग के साथ मिया को देखकर पूछती है कि ये कौन है। इस पर मिस्टर गू का सेक्रेटरी कहने लग जाते हैं कि मेरी नीस है। यहाँ हैंग की मदर को ग्रीट करती है तो वो कहती है कि बहुत ही प्रीटी गर्ल है ये। हैंग के सेक्रेटरी से कहने लग जाती है कि इसे हमारे घर पर लेकर आओ कभी डिनर पर। यहाँ पर बहाने बना ही रही होती है, तभी हैंग कहता है कि आज ही चलते हैं। हम उन लोगों को डिनर टेबल पर देखते हैं, लोग साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। अभी मिया ये कहते हुए चली आती है कि उसको लेट हो रहा है, उसे जाना होगा। वो जाता हुआ देखकर हैंग भी कहने लग जाता है कि मैं भी चलता हूँ। मिया हैंग से कहती है कि मुझे अपने घर ले जाने की क्या जरूरत थी। हैंग उससे कहने लग जाता है कि एक ना एक दिन तो तुम्हें आना ही है। इसके बाद हम मिया के पास शीन को देखते हैं, जो उससे पूछ रही थी कल वो मिस्टर गू की कार में क्या कर रही थी। मिया बहाना बनाते हुए कहने लग जाती है डिस्टेंस कजन मिस्टर गू का सेक्रेटरी है, इसलिए हम साथ में डिनर करने के लिए
घूमने गए थे। तभी शीन कहने लग जाती है कि तुमने तो काफी एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सीन में हम हैंक की मदर को देखते हैं। वहाँ पर मिया को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। मिया बताती है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वहाँ पर नीमा अपनी मॉम के साथ बैठी थी। कहती है कि आप इसको कैसे जानती हो। वो कहने लग जाती है कि हैंक का सेक्रेटरी जो है उसकी नीज है ये। जब से मैं इसे मिली हूँ मैं तो इसको पसंद करने लग गई हूँ। सुनकर नीमा टोन कसते हुए कहने लग जाती है कि आपकी क्या बात है, इसको तो जो भी देखता है वो पसंद करने लग जाता है। कहने लग जाती है कि हैंक तो इसको इतना पसंद करता है कि वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देता। सुनकर नीमा की मॉम मिया पर भड़कने लग जाती है। कहने लग जाती है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हैंक की मदर उससे कहती है कि तुम यहाँ पर आर्ग्यू मत करो, अपना काम करो। मिया वहाँ से यस मैम कहकर चली आती है। अभी वहाँ पर हैंक आ जाता है और मिया को वहाँ देखकर उससे कहता है कि मेरे लिए टी लेकर आओ। मिया उसको टी सर्व कर रही थी और वहाँ पर नीमा की मदर उनकी एंगेजमेंट की बात कर रही थी। जैसे ही मिया टी कप हैंक को देती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये नीमा नोटिस कर लेती है। मिया से कहती है कि मुझे भी एक कप टी का लाके, ध्यान रहे कि बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए। जब मिया टी कप में पोर कर रही थी तो नीमा कप उसकी तरफ को उछाल देती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। देखते ही हैंक उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। मॉम भी कहती है कि मुझे लगता है काफी जल गया है, तुम्हें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हैंक मिया को वहाँ से लेकर चला जाता है और नीमा पीछे से चिल्लाती रह जाती है। पर हैंक की मदर कहती है कि ये तो हैंक के सेक्रेटरी की नीस है, इसकी इतनी केयर तो करनी ही चाहिए। यहाँ पर नीमा की मॉम गुस्सा होते हुए कहती है कि इस तरीके से हमें छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर नीमा अपने मन में सोच रही थी कि तुम मुझे कम्पीट नहीं कर सकती। बाहर आकर मिया हॉस्पिटल जाना में आनाकानी करने लग जाती है। हैंक उसको अपने गोद में उठा लेता है, कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं खुद ही बैंडेज कर देता हूँ। हैंक उसकी बैंडेज कर रहा था तो मिया उससे कहती है कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, जो हमारे बीच में हमें उसको ओवर कर देना चाहिए। हैंक उसे बताता है ये मेरी फैमिली की डील है, एंगेजमेंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिया उससे पूछती है कि और मेरे बारे में क्या, तुम मुझे पसंद करते हो या सिर्फ मेरी बॉडी को पसंद करते हो। तभी हैंक उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को पसंद करता हूँ लेकिन वो अच्छी नहीं है। ये सुनकर मिया उसे हिट करने लग जाती है। हैंक उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पे रख लेता है और उससे कहता है कि मुझे किस करो। मिया उसको किस करके पीछे हट जाती है। फिर हैंक उसको पकड़कर किस करने लग जाता है। उसके बाद हम नीमा को देखते हैं जो बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर उसके पास में लिन आ जाता है। उससे कहता है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। अभी नीमा लिन से कहने लग जाती है कि मैंने सुना है तुम्हें मिया ने हेड पर हिट किया था, उसके बाद से तुम्हारी लाइफ जोक बन गई थी। अभी लिन ड्रिंक करते हुए कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी वो उसे बताती है कि मैंने कुछ अरेंजमेंट करे हैं, मेरी बताई हुई जगह पर पहुँच जाना। उसके बाद हम मिया को देखते हैं जो कहीं इंटरव्यू के लिए गई थी। वहाँ पर एक वर्कर आकर उसको एक ग्लास पानी कर देकर जाती है और ये कहती है कि तुम्हारा इंटरव्यू अभी स्टार्ट होगा। वहाँ पर नीमा पहुँच जाती है। मिया की फाइल देखते हुए उसमें कमियां निकालने लग जाती है। तभी मिया ये कहते हुए कि मैं कहीं और ट्राई कर लूंगी वहाँ से जाने लगती है। जाते आते कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि आपने मुझे यहाँ पर टोंट कसने के लिए बुलाया था। नीमा उससे कहती है कि तुम बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं हो, सारी बातें तुम्हें अच्छे से समझ में आती हैं। तभी मिया वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है कि मेरी वजह से बेकारी परेशानी उठानी पड़ी। तभी हम देखते हैं नीमा लिन को मैसेज कर देती है कि मिया आने वाली है, ध्यान रखना। हम देखते हैं मिया रोड पर जा रही थी, वहाँ पर आकर एक वैन रुकती है और उसको किडनैप करके ले जाती है। लोग उसे लिन के पास ले आए थे। को नीमा कॉल करके कह रही थी कि तुम्हें जो करना है इसके साथ कर सकते हो, मुझे फोटो और वीडियोस भेजना मत भूलना। लिन उसके पास आता है। तभी मिया की आँख खुल जाती है। यहाँ पर मिया उससे कहती है कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। लिन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मिस्टर गू की गर्लफ्रेंड हो, उन्होंने तो तुम्हारा यूज करके तुम्हें कूड़े की तरह फेंक दिया। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं, उसके पास किसी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मिया की लोकेशन कुछ स्ट्रेंज लग रही है, कि लास्ट लोकेशन बेनियन होटल आ रही है। हम देखते हैं हैंक मिया के पास पहुंच गया था। वो डोर खोलता है तो देखता है कि मिया एक जगह नाइफ लेकर बैठी हुई है और उसने लिन को हर्ट कर रखा है। हैंक भी लिन की खूब धुलाई कर देता है, एस्ट्रे उठाकर उसके सर पर मार देता है। हैंक मिया के पास जाता है लेकिन मिया तो अपने होश में ही नहीं थी। वो कह रही थी कि छोड़ दो मुझे। हैंक मिया को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले आता है। उसके बाद हम देखते हैं मिया को डॉक्टर चेक कर रही थी, बताती है कि इसको काफी हैवी डोज इंजेक्शन दिया गया है जिस वजह से इसकी ये हालत हो गई है। इसका असर कम करने के लिए इसको वार्म वाटर में बाथ देना होगा। हम देखते हैं हैंक मिया को बाथ दे रहा था लेकिन मिया इंजेक्शन की डोज की वजह से खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो हैंक के क्लोज आने लग जाती है। हैंक से कहती है कि मैं तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में 8 सालों से संभाल के रखे हुई हूँ। कहते कहते वो हैंक को किस करने लग जाती है।
है। उसके बाद हम मिया को लेटा हुआ देखते हैं। जब डॉक्टर उसको चेक करती है तो बताती है कि काफी वीक है, इसको ध्यान रखने की काफी जरूरत है। अभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी आ जाता है। वो उसको बताता है कि लिन को जेल भेज दिया गया है, ने कन्फेस किया है ये सब कुछ उससे नीमा ने करवाया था। सुनकर हैंक कहता है कि उसे मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम हैंक को देखते हैं। वहाँ उसके पास में मिया आती है, उसे कहती है कि हमें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। सुनकर हैंक कहता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, पर मिया ने भी हाँ बोल दिया था। कहती है कि तुम नीमा के साथ एंगेज होने वाले हो तो उसके बाद से मुझे फॉलो मत करना। मैं अपनी फैमिली की बात मानते हुए उससे शादी कर लेनी चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी बात को समझोगे। मिया जाने लगती है तो हैंक उसको हक करके रोक लेता है। कहने लग जाता है कि तू हमेशा मेरे साथ जिद करती हो। अपने पॉकेट से एक नेक पीस निकालता है और उसको पहना देता है। यहाँ पर मिया की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसके बाद हम मिया को शीन के साथ स्कूल में देखते हैं। खड़ा उसके सामने एक लड़का उससे कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। शीन उसको बताती है कि तुम्हें 3 साल से चेज कर रहा है। उनका मिया उससे कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वो लड़का उससे कहता है कि मेरा बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। शीन ओके बोल देती है और वो वहाँ से खुश होकर चला जाता है। कहती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए जाना है। शीन कहती है कि मैं काफी टाइम से बाहर नहीं गई तो प्लीज मना मत करना। इसके बाद हम मिया और शीन को उस लड़के के बर्थडे पार्टी में देखते हैं। वहाँ पहुंचकर शीन कहने लग जाती है कि बर्थडे पार्टी जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, कि सारे अरेंजमेंट तो ऐसे लग रहे हैं जैसे ये प्रपोज कर रहा हो। फिर वो लड़का मिया को गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करने लग जाता है। मिया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आज मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा और वो सब कुछ करूंगा जो तुम्हें खुशी दे पाए। की बातें सुनकर मिया सोचने लग जाती है जो प्यार इसकी नजरों में मेरे लिए है वही प्यार मेरा हैंक के लिए था 8 साल पहले। मुझे तो इसकी फीलिंग समझनी ही चाहिए। इसके बाद वो लड़का मिया के लिए केक लेकर आता है। अभी वहाँ पर मिया वॉशरूम के लिए पूछती है। वो उससे कहता है कि वॉशरूम 2nd फ्लोर पर है। शीन उससे कहने लग जाती है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मिया उससे कहती है कि तुम पहले अपना केक फिनिश कर लो, अभी जाकर आती हूँ। तभी मिया को वहाँ पर लगा हुआ हैंक का फोटो दिख जाता है। देखकर वो सोचने लग जाती है मिस्टर गू का घर है। वहाँ पर हैंक की मदर आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वो मिया से कहती है कि मुझे उसने कहा था कि वो कुछ फ्रेंड्स को अपने घर पर लाना चाहता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो तुम होगी। मिया से कहने लग जाती है कि तुम मेरी चीजें क्यों टच कर रही थी। पर वो हैंक की मदर को सॉरी बोलती है और उन्हें बताती है कि ऐसे ही सेम बॉक्स मेरी मॉम के पास था, इसलिए मैं इसको देखने लग गई थी। हैंक की मदर कहने लग जाती है कि तुम इस आइडेंटिकल बॉक्स के बारे में बात कर रही हो। पूछने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम इस बॉक्स में क्या रखा करती थी। कहती है कि शायद वो इसमें ब्रेसलेट्स वगैरह रखा करती थी, कुछ फोटोज भी हुआ करते थे। उनका हैंक की मॉम कहती है कि तुम्हारी मॉम का नाम क्या था। बताती है कि मेरी मॉम का नाम जियो था। और हैंक की मदर कहती है कि तुम जियो की डॉटर हो। मिया हैंक की मदर से पूछने लग जाती है क्या आप मेरी मदर को जानती थी। उसे एक फोटोग्राफ दिखाती है जिसमें वो और उसकी मॉम का फोटो था। देखकर मिया कहती है कि ये तो मेरी मॉम का फोटो है। वे मिसेस गू मिया को हक कर लेती है और उससे कहती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। भी वहाँ पर हैंग आ जाता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वो हमें मिल ही गई। इसके बाद मिसेस गू मिया को बहुत सारी ज्वेलरी गिफ्ट करती है। मिया उनको ये कहते हुए लेने से मना करने लग जाती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी मिसेस गू कहने लग जाती है कि तुम्हें ग्रैंड मदर की तरफ से ये गिफ्ट्स लेने ही होंगे। सुनकर हैंग और मिया दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर मिसेस गू उस लड़के के बारे में बात कर रही थी जो मिया को यहाँ पर लेकर आया था। वो हैंग के एल्डर ब्रदर का सन है यॉन। और मिया कहने लग जाती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। फिर मिसेस गू यॉन से कहती है कि इसे बैकयार्ड ले जाओ। हम यॉन को मिया के साथ बैकयार्ड देखते हैं। तभी वहाँ पर हैंग आ जाता है। यॉन को कुछ काम बताकर वहाँ से भेज देता है। मिया भी वहाँ से जाने लगती है लेकिन हैंग उसको रोक लेता है। मिया से कहता है कि मेरी मदर को रिफ्यूज कर दो। मिया कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम का दिल नहीं तोड़ सकती। अभी हैंग उससे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो। अभी मिया कहने लग जाती है कि हाँ मैंने सोच लिया है। अभी हैंग बताता है कि मैं यॉन को स्टडी के लिए अब्रॉड भेज रहा हूँ। मिया कहती है कि मैं भी उसके साथ जाऊंगी। मिया मिसेस गू को अपना डिसीजन सुना देती है। अभी वो दोनों आगे की प्लानिंग करने लग जाती है। हैंग उनकी बातें सुनकर वहाँ से उठकर चला जाता है। अभी वहाँ उसके पास में नीमा आ जाती है। उठकर जा ही रहा होता है तभी उसको रोक लेती है और हैंग उससे कहता है कि मुझे टच मत करो। पर नीमा कहने लग जाती है
है कि तुम्हें टच तो वो मिया ही कर सकती है। सुनकर हैंक कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अपने मुंह से कभी भी मिया का नाम नहीं लेना। सुनकर नीमा कहने लग जाती है कि उस मिया के लिए तुम मुझसे ऐसे बात करोगे। हैंक कहता है अगर तुमने उसको दोबारा टच करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद हम मिया को हॉस्पिटल में देखते हैं उसके ब्रदर के पास। यहाँ पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारे ब्रदर की कंडीशन में काफी इम्प्रूवमेंट है। सुनकर मिया कहने लग जाती है कि अब काफी ज्यादा चांसेस है मेरे ब्रदर के उठने के। डॉक्टर कहते हैं कि ये कहना मुश्किल है। डॉक्टर मिया से कहते हैं कि तुम एक बार इसके फेमस एक्सपर्ट से मिल लो, नाम मिस्टर चैंग है और वो इजीली हायर नहीं होते। सुनकर मिया कहती है कि मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगी। के बाद हम मिया को देखते हैं जो एक्सपर्ट डॉक्टर मिस्टर चैंग के पास पहुंच गई थी, उनसे अपने ब्रदर की हेल्प करने के लिए कहती है। मिस्टर चैंग कुछ लिख रहे थे, तभी वो मिया से कहते हैं कि यहाँ बैठकर इसको लिखो। उससे कहते हैं कि जब तुम इसको फिनिश कर लोगी तो मैं तुम्हारे ब्रदर को देखने के लिए तुम्हारे साथ चलूंगा। मिया डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो ये कहते हुए चले जाते हैं कि इसको लिखने में 1 मंथ लगेंगे। इसके बाद डॉक्टर चेस खेलने लग जाते हैं। वो चेक करती है तो वो हैंक के साथ खेल रहे थे। अभी वो हैंक के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर डॉक्टर के साथ चेस खेलने के लिए आए हो। डॉक्टर उसके साथ चेस खेलने के बाद मिया से कहते हैं कि कल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ब्रदर को देखने के लिए चलूंगा। तभी मिया के पास जून का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ तो नहीं गई लेकिन मुझे पिक करने के लिए तो आ ही सकती हो। पर मिया कहती है कि कल मुझे डॉक्टर को लेकर अपने ब्रदर के पास जाना है। जून ये कहते हुए कि कल मुझे एयरपोर्ट पर लेने आ जाना, ये कहते हुए कॉल कट कर देता है। के बाद हम मिया को देखते हैं जो हैंक के साथ उस डॉक्टर को लेकर अपने ब्रदर के पास जा रही थी। वहाँ पर जून आ जाता है। हैंक डॉक्टर से कहता है कि आप जाकर कार में मेरा वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तभी जून पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हैंक बताता है कि मैं यहाँ पर किसी को लेने आया हूँ। तभी हैंक मिया से पूछता है कि तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी या इसके साथ जाओगी। जून भी कहने लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल राइट टाइम है, तुम्हें चूज करना ही होगा। मिया कहती है कि मिस्टर हैंक ने मेरी हेल्प हमेशा की है, जब मेरा ब्रदर उठेगा तो मैं उसे मिस्टर गू से मिलाना चाहती हूँ। कहते हुए वो हैंक के साथ जाने लगती है। जून उससे पूछता है कि तुमने मुझे चूज क्यों नहीं किया। मिया उससे सॉरी बोलते हुए कहती है कि तुम्हें बेटर गर्ल मिल जाएगी। बाद हम डॉक्टर चैंग को देखते हैं जो मिया के ब्रदर को देख रहे थे। वो मिया को बताते हैं कि तुम्हारे एक्वापंक्चर देने की वजह से इसके ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। सुनकर मिया काफी खुश हो जाती है। मिया हैंक को भी थैंक्स बोल रही थी कि उसने बहुत ज्यादा हेल्प की उसके ब्रदर के ट्रीटमेंट में। और हैंक कहता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तो मैं अपने वर्ड्स वापस कैसे ले सकता था। के बाद हम मिया को हॉस्पिटल कॉरिडोर में देखते हैं। वहाँ पर किसी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि डॉक्टर चैंग का कार एक्सीडेंट हो गया है। हैंक और मिया उनके हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़े थे। हैंक अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पता करो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। मिया कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है ये एक्सीडेंट जानबूझकर कराया गया है, ये चाहता है कि मेरा भाई कभी ना उठे। हम हैंक के सेक्रेटरी को देखते हैं जो एक फाइल दिखाते हुए कहता है कि पता चला है ये ड्राइवर मिस नीमा ने भेजा था। सेक्रेटरी हैंक से कहता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हैंक कहता है कि हमें बड़ी मछली पकड़नी होगी। बाद हम मिया को देखते हैं उसके पास उसकी आंटी आ गई थी। उन्हें उसके पेरेंट्स के बाद उसका घर ले लिया था। वो खुद की हेल्प करने के लिए कह रही थी। कहने लग जाती है कि आप लोगों ने मेरे साथ में इतना बुरा किया और आप चाहती है कि मैं आपकी हेल्प करूं। ये कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उसकी आंटी कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना है। कहने लग जाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो एक मैन मेड था। मिया कहती है कि तुम मुझे अब क्यों बता रही हो। आंटी ये कह के चली जाती है कि मुझे लगा तुम्हें पता होना चाहिए। के बाद हम मिया को उसके ब्रदर के पास देखते हैं। वहाँ पर वो आंटी वाली बात अपने ब्रदर को बता रही थी। होते हुए अपने ब्रदर से कह रही थी कि हमारी फैमिली को कौन हम बचाना चाहेगा। भी उसे अपने भाई की फिंगर हिलती हुई नजर आती है। वहाँ डॉक्टर आके बताते हैं कि तुम्हारा एक्वापंक्चर काम कर गया, हमारे ब्रदर ने अब रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर डॉक्टर चैंग भी आ जाते हैं। वहाँ पर हैंग और उसकी मदर भी आ गए थे। डॉक्टर चैंग को देखकर उनके हालचाल पूछती है। डॉक्टर कहते हैं कि मामूली सी इंजरी आई थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बारी तुम्हारे ब्रदर को ठीक करने की है। के बाद हम मिया को पानी पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर उसके पास हैंग आ जाता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। मिया से कहता है कि मैं एंगेज्ड होने वाला हूँ। सुनकर मिया उसे कांग्रेचुलेशन बोल रही थी। हैंग उसको फिर से किस करना शुरू कर देता है। तभी हैंग मिया को हक कर लेता है। मिया हैंग से कहती है कि तुम ड्रंक हो। अभी हैंग से दूर होने के नाम पर रो रही थी। हैंग उसका हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, तुम मुझे हिट कर सकती हो। फिर वो उससे कहता है लेकिन मुझसे कभी नफरत मत करना। मिया खुद से दूर करते हुए हैंग से कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ। के बाद हम मिया को एक मैकेनिक के पास देखते हैं। वो उन्हें अपने पेरेंट्स का फोटो दिखाती है। वो उसे बताता है
कि हमने इनकी कार को फिक्स किया था। बताता है कि वहाँ पर तुम्हारा ब्रदर भी था। कहने लग जाता है कि वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी, लेकिन वो मर्डरर को नहीं पकड़ पाए थे। वो उसे एक नोटबुक देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स की कार में मिली थी। इसे वो देखकर अजीब सी स्माइल कर रहा था। मिया उस बुक को हाथ में लेती है और उसकी स्मेल से फेंट हो जाती है। मिया को होश आता है तो अपने आप को एक जगह पर बंधा हुआ देखती है। वहाँ उसके सामने जून खड़ा होता है। मिया से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कितने चांस दिए, लेकिन तुम हर बार हैंक के पास चली गई। तुमने मुझे चूज नहीं किया तो मेरे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं। मिया उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी कि यहाँ पर आज क्या हुआ था। फिर मिया से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, डॉक्टर के साथ में प्लान बनाए। उनका मिया कहने लग जाती है वो सब कुछ तुमने किया था, लेकिन उस हैंग ने मेरे सारे प्लान को बर्बाद कर दिया। उसे क्या पता मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी फैमिली का एक्सीडेंट तक करवा दिया था, जिससे तुम मेरे पर डिपेंड हो सको। उसी बीच मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड भेज दिया। उनका मिया उसके ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। कहने लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने का जिम्मेदार और मेरे भाई की इस हालत के जिम्मेदार तुम हो, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम हैंक को देखते हैं, उसके पास उसका सेक्रेटरी होता है। को एक फाइल देते हुए कहता है कि आप अब भी नीमा से एंगेजमेंट करेंगे, पर हैंक कहता है कि नीमा के लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया जाए। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वहाँ पर मिया के ब्रदर को कोई ड्रग दे रहा था, तभी वहाँ पर हैंक का सेक्रेटरी पहुँच जाता है। इसके बाद हम हैंक को देखते हैं जो अपनी फैमिली और नीमा की फैमिली के साथ बैठा था। उसे सेक्रेटरी की कॉल आती है, उसे सब कुछ बता देता है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। सेक्रेटरी उसको हैंक के सामने ले आता है, को बताता है कि सब कुछ नीमा ने करवाया है। तभी सेक्रेटरी हैंक को बताता है कि मिया को जून उठाकर ले गया है। इसके बाद हम मिया को देखते हैं जहां उसके सामने जून ने खाना रख रखा था। जून मिया को काफी टॉर्चर कर रहा था। अभी वो उसे हैंक की वीडियो भी दिखाने लग जाता है। मिया उसके सामने नील डाउन होकर कहने लग जाती है कि प्लीज मेरे ब्रदर को हर्ट मत करना। फिर हम एंगेजमेंट पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर हैंक पहुँचा नहीं था। तब नीमा की मॉम मिसेस गू से कहती है कि हैंक अभी तक क्यों नहीं आया। मिसेस गू हैंक को कॉल करके कहती हैं कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है, इतनी देर करना ठीक बात नहीं है। हैंक अपनी मॉम को समझा देता है कि मुझे पार्टी में आने में देर लग जाएगी, आप सब कुछ संभाल लेना। यहाँ पर उसकी मॉम मीटिंग का बहाना बनाने लग जाती है। पार्टी में पुलिस पहुँच जाती है, कहती है कि हमारे पास एविडेंस है नीमा के खिलाफ, हमें उसे लेकर जाना होगा। अभी वो लोग नीमा को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम हैंक और उसके सेक्रेटरी को देखते हैं। यहाँ सेक्रेटरी बताता है कि वो जगह का पता चल चुका है जहाँ पर जून ने उसको रखा है। मुझे डर है वो उससे पहले मिया को हर्ट ना कर दे। इसके बाद हम मिया को देखते हैं, वहाँ पर जून का सेक्रेटरी और गार्ड्स भी थे उसके पास। बाहर कुछ शोर होने की वजह से वो लोग बाहर की तरफ भागते हैं, पर एक आदमी नाइफ रखा हुआ छोड़ गया था। तभी मिया उस नाइफ को उठाकर अपनी रस्सी काट देती है। वहाँ से निकलने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी। अभी वहाँ पीछे से हैंक आ जाता है। हैंक को देखते ही उसे हग कर लेती है। रोते रोते कहने लग जाती है कि फाइनली तुम आ ही गए। तभी अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। सेक्रेटरी बताता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपका ब्रदर बिल्कुल ठीक है। मिया हैंक से कहने लग जाती है कि आज तो तुम्हारी एंगेजमेंट थी। हैंक उसे बताता है ये सब कुछ फेक था, एंगेजमेंट का नाटक सिर्फ एविडेंस के लिए किया था। मिया हैंक को हक कर लेती है। उसके बाद हम जून को देखते हैं जो एक गार्ड की पिटाई कर रहा था। उसको बता देता है कि मिया के पास पहुंच गया है, उसने उसको रेस्क्यू भी कर लिया है। उनका जून पागलों की तरह हंसने लग जाता है। उसके बाद हम मिया को डॉक्टर के पास देखते हैं। वहाँ पर डॉक्टर चैंग आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा ब्रदर उठ चुका है। कहता है कि वो भी बेड से नहीं उठ सकता क्योंकि वो काफी वीक है। मिया अपने ब्रदर को देखने के लिए वहाँ से भागती है। उसका ब्रदर मिया को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है, कहता है कि जल्दी से आओ, मुझे हक कर लो। यहाँ पर मिया बहुत तेज तेज रोने लग जाती है और कहती है कि ब्रदर फाइनली तुम उठ ही गए। ब्रदर उसको संभालते हुए कहता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। फिर उसके हाथ की बैंडेज नोटिस करता है तो हैरानी से पूछता है कि ये क्या हुआ। मिया कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, बस स्मॉल इंजरी है। अपने ब्रदर से कहती है कि जब आप कोमा में थी तो हैंक ने मेरी काफी हेल्प की। भी वहाँ पर हैंक आ जाता है, उसके पास खड़े होकर अपने ब्रदर को बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। भी उसका ब्रदर अपनी बहन के लिए कंसर्न दिखाते हुए हैंक से पूछता है क्या ये सच है। पर हैंक कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, यहाँ तक मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मिया का ब्रदर कहता है कि मुझे होप है तुम अपनी बात याद रखोगे हमेशा। मिया अपने ब्रदर से पूछती है कि इसका मतलब आप हम दोनों के साथ रहने पर एग्री हो। पर मिया का ब्रदर कहता है कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मिया से कहता है कि तुम्हें वो मिल ही गया जिस पर तुम्हें क्रश था। फिर हैंक से कहता है अगर तुमने इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर हैंक कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी हैंक मिया को हक कर लेता है। इस सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।